हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? और सब स्वस्थ हैं सब लोग ना? चलिए, मैं समता कुशवाहा आपके लिए प्रीवियस एक्सरसाइज हम लोग क्या कर रहे थे? प्रीवियस एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता का हम एक्सरसाइज 15.1 सॉल्व कर रहे थे। तो हमने उसके कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। तो हमने क्वेश्चन 10 तक हमने सॉल्व कर लिया था और अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम आपको एक संदेश देना चाहेंगे कि आप जो लोग भी इस वीडियो में नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ हमारे चैनल में या फिर हमारे पढ़ाने में कुछ गलतियां निकलती हैं तो प्लीज उसको कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 11वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक लड़की है गोपी। यह जैसे हम लोग घर पे एक एक्वेरियम यानी कि जल कुंड बनाते हैं जिसमें हम कुछ मछलियां या फिर अपने कुछ जीव जंतुओं को घर पे रखना चाहते हैं, तो वह गोपी भी एक जल कुंड लेकर घर पे आई और उस जल कुंड में वह एक एक्स्ट्रा कुछ दूसरी मछली रखना चाहती थी। तो वह मछली वाली दुकान में जाती है और उस दुकानदार से कहती है कि हमें एक मछली दे दो। अब दुकानदार क्या कहता है? उसके पास जो वो भी एक्वेरियम में ही मछलियां रखेगा, ऐसे तो मछलियां नहीं रख देगा कहीं पर भी। एक्वेरियम में मछलियां जो थी तो उसमें से 5 जो मछलियां थी उस एक्वेरियम में जलकुंड में 5 मादा मछलियां थी, सॉरी नर मछलियां थी और 8 मादा मछलियां थी। मादा मतलब स्त्रीलिंग की और नर यानी पुरुष वाली मछलियां थी। तो अब इन मछलियों में से उसने एक मछली दुकानदार ने कहा कि उसे निकाल के दे दो, या फिर ये कह सकते हैं कि गोपी ने बोला होगा कि हमें इंगित करते हुए कि ये मछली हमें चाहिए। तो मछली कौन सी मांग रही थी? नर मछली को उसने मांगा। अब उस सारी मछलियां जो कि मछलियां मिक्सअप थी, ठीक है, उसमें हमें ये नहीं, हम देखकर नहीं बता सकते थे कौन नर है कौन मादा, मिक्स हुई थी मछलियां। उनमें से एक मछली जब दुकानदार ने उसे निकाल कर दिया तो उस मछली के नर होने की क्या प्रायिकता होगी? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम हल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास नर मछलियां कितनी हैं। इस आंकड़े को हम लिख लेते हैं। तो हमने कहा कि नर मछली की कुल संख्या कितनी है उस जल कुंड में? नर मछली की कुल संख्या कितनी थी आपके पास? तो 5 नर मछलियां हमारे पास उसमें थी। और अगर हम मादा मछली के बारे में पूछें तो मादा मछली की कुल संख्या जो थी वो कितनी थी अपने पास? 8 थी। यानी कि उस जलकुंड में कुल कितनी मछलियां थी? तो हम कुल मछलियों की संख्या भी निकाल लेते हैं। तो हमने कहा कि कुल मछलियों की संख्या दोनों को प्लस कर देंगे, नर और मादा दोनों को प्लस कर दिया तो 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13 कुल मछलियां उस जलकुंड में थी। अब आपसे पूछा गया है कि नर मछली होने की क्या प्रायिकता है। तो हम अगर कहते हैं कि नर मछली, पहले हम क्या लिखेंगे इसके लिए? नर मछली होने की घटना। नर मछली होने की घटना। देखिए, जब उस जलकुंड में नर मछली कुल 5 ही थी तो जो मछली निकाल के दी गई तो उसमें से नर मछली आने की 5 ही संभावनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम नर मछली होने की घटना को किससे भी नोट कर लें? नंबर ऑफ ए से। और इसमें हमने क्या देखा है कि नर मछलियां हमारी 5 थी। यहाँ पर जो हमने कुल मछलियों की संख्या ली है उसे हम नंबर ऑफ एस भी लिख सकते हैं ताकि हम फॉर्मूले पे इसको आसानी से रख सके। तो ये हमने नर मछलियों की कितनी लिख ली? नंबर ऑफ ए, और ये हमारी 5 थी। और इसकी जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे PA = NA/NS। तो नर मछलियां हमारी 5 थी और कितने में से? टोटल 13 में से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया था कि नर मछली होने की क्या प्रायिकता है तो वो हमारी मिलेगी 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम टर्न क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपने एक खेल है, इस खेल को आपने मोस्टली मेलों में देखा होगा। एक ऐसा होता है या फिर कसिनो जो होते हैं वहां पर ये वाला गेम होता है। उसमें एक चक्राकार यानी वृत्त की पट्टी जैसी गोल घूमती हुई चक्री टाइप की होती है और उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं।
तो जब हम उसमें मतलब लोग बोली लगाते हैं कि ये नंबर हमारा आना चाहिए, तो जब उस चक्री को घुमाया जाता है उसमें एक छोटी सी बॉल होती है, चक्री घूमते घूमते जब स्टॉप किया जाता है तो वो बॉल घूमते घूमते जिस नंबर पे जाती है और उस व्यक्ति द्वारा बोले गए नंबर से अगर मैच करती है तो वो उस गेम को जीत जाता है। यहाँ पर भी वही गेम खेला जा रहा है। तो संयोग का एक खेल है जिसमें एक तीर को घुमाया जाता है, उसमें जो विश्राम में आने के बाद यानी वो जब रुकता है उसके बाद कुछ संख्याएं होती हैं, 8 तक की संख्याएं उसमें लिखी थी, उसमें से किसी एक संख्या को वह इंगित करता है, यानी एरो का निशान किसी एक तीर पे आके रुक जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि वो सभी परिणाम क्या होते हैं, सांप्रायिक होते हैं, मतलब काल्पनिक होते हैं, कोई मतलब उसकी संभावना होती है या तो रुकेगा या तो नहीं रुकेगा। अब आपको बताना है कि यह जो तीर रुका था उसकी क्या प्रायिकता है कि वह 8 को इंगित कर दे, इसकी क्या प्रायिकता होगी वह एक विषम संख्या को इंगित कर दे, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 2 से बड़ी संख्या को इंगित कर दे, और चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9 से छोटी संख्या को इंगित कर दे। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कुल अंक है वो हम लिख लेते हैं। तो कुल अंक हमारे पास 8 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल अंक बराबर 8 और इसी को हम NS के रूप में भी लिख के रख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, या फिर हम आपको अंक भी दिखा दें, यहाँ पर आप अंक देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमने नंबर्स को भी नोट कर लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 8, यहाँ पे हम तीर के बारे में बता रहे थे, हमने कहा कि तीर संख्या 8 को इंगित करे, तीर संख्या 8 को इंगित करने की घटना। तो यहाँ पे देखिएगा चूंकि नंबर तो एक ही बार लिखे हैं, ठीक है, 1 से 8 तक नंबर हमारे एक एक करके ही लिखे हैं, तो जब तीर 8 को इंगित करेगा वह घटना एक ही होगी, क्योंकि अंक तो 8 एक ही बार लिखा है, तो तीर का संख्या 8 को इंगित करने की जो घटना होगी वो एक बार ही आएगी, और इसे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 1। अब इसकी प्रायिकता क्या निकलेगी आपकी, तो प्रायिकता PA बराबर NA बटा NS, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 हमारी घटना है और टोटल कितने अपने पास अंक है 8। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए इसे हम दूसरे क्वेश्चन को, इसी को दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि यह एक विषम संख्या को इंगित करे, यह तीर विषम संख्या। तो सबसे पहले आप देख लीजिए विषम संख्याएं होती क्या है, तो हमने पढ़ा है सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। सम संख्या हमारी होती है 2 4 6 8 10, यानी कहें तो रैंडमली 2 का पहाड़ा या फिर एक नंबर स्किप करते हुए अगर हम गिनती में देखें तो 2 से स्टार्ट होता है और एक एक नंबर छोड़कर हम इसे बहुत दूर तक हम सम संख्याएं ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से अगर विषम संख्या की बात करें तो वह 1 से शुरू होता है, तो 1 3 5 7 9 11। तो अब अपने पास टोटल कितने नंबर थे 8, तो हम इन्हीं में विषम नंबर ढूंढेंगे। तो हमारा विषम नंबर क्या क्या हो गया, एक तो हमारा 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया और फिर 7 हो गया। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि तीर विषम संख्या को इंगित, तीर का लिख लीजिए तो सेंटेंस सही हो गया, तीर का विषम संख्या को इंगित करने की घटना। ठीक है, तो ये हमारे क्या क्या होंगे, नंबरों को हम लिख लें 1 3 5 और 7। 4 बार ये घटनाएं घटित होंगी जब तीर एक विषम संख्या को इशारा करेगा, इंगित करेगा। तो ये हमारे, इसे हमने घटना भी का नाम दे दिया और ये हमारी 4 बार घटित होगी। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, इसकी प्रायिकता बनेगी PB बराबर
NV/NS। यहाँ पे B हमारा कितना बार घटित हुआ था? 4 बार, और टोटल कितना दिया है हमें? 8। ठीक है, इसे हम कट कर ले, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/2 उसकी प्रायिकता कहलाएगी जब तीर विषम संख्या को इंगित कर रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जो तीर है वह 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2 से बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, जिसमें से 2 से बड़ी में 2 को शामिल नहीं किया गया है। 2 से बड़ी मतलब 3 4 5 6 7 8। तो कौन कौन से नंबर है हमारे? तो हम यहाँ लिख लेते हैं, तीर का 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की घटना। तो सबसे पहले हम नंबरों को लिख लें। वो नंबर कौन कौन से होंगे 2 से बड़ी? तो वो हमारे होंगे 3 4 5 6 7 और 8। इसे हम घटना शी का नाम दे दें। तो कितने नंबर हो गए 2 से बड़े? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6। और इसकी प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे? प्रायिकता बराबर हम, क्योंकि सी घटना की प्रायिकता निकालनी है तो इसे P of C बोलेंगे, और हमारा फॉर्मूला बनेगा N of C अपॉन N of S। तो 6/8 हमारा ये हमारी घटना है, और ये कुल घटना थी। तो 2 3 जा और 2 4 जा, तो इसकी प्रायिकता क्या कहलाएगी? 3/4। चौथा इसी पे क्वेश्चन है हमारा, ये क्या कह रहा है? 9 से छोटी संख्या को इंगित करें। तो 9 से छोटी संख्या मतलब देखिए ये 8 तक है, और 9 तो इसमें है ही नहीं, लेकिन 9 से छोटी सारी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे तीर का 9 से छोटी संख्या को ये नीचे इसे लिखना है, क्या करना था? तीर का 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की घटना। इंगित करने की घटना। तो कौन कौन से नंबर है हमारे? 1 से लेके 8 तक सारे नंबर्स हम इसमें ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए 8 तक हमारे सारे नंबर, क्योंकि सारे के सारे नंबर हमारे 9 से छोटे हैं। इसे अगर हम घटना डी का नाम दें तो ये हमारे 8 हो जाएंगे। और अगर हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं, अगर हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो इसमें हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं? बी घटना की। तो लिखेंगे N of D अपॉन N of S, और ये हो जाएगा 8 हमारी घटना भी हो गई, और 8 ही हमारा कुल संभावित परिणाम थे। 8 से 8 माइनस वो हुआ, कटा, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1। तो इसकी प्रायिकता हमारी कितनी मिल जाएगी? 1। इस तरह से इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन चारों क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एक पासा को एक बार फेंका जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जो परिणाम प्राप्त होंगे उसकी क्या प्रायिकताएं होंगी। तो पहला आपसे परिणाम पूछा गया है एक अभाज्य संख्या के आने का। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती है? हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह होती है क्या? 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो सबसे पहले हम पासे पे नंबर्स को देख लेते हैं। हमारे पासे पे 6 नंबर्स ही होते हैं 1 से लेके 6 तक। तो इसे हम सबसे पहले हम नंबरों को लिख लें कि पासे पर कुल अंक, पासे पर कुल अंक 1 2 3 4 5 और 6। अब इन्हें हम नंबर ऑफ एस के रूप में भी लिख लेते हैं। ये हमारे 6 कुल अंक पासे में थे। पहला जो परिणाम आपसे पूछा गया, एक अभाज्य संख्या आने की घटना। एक अभाज्य संख्या आने की घटना।
तो देखिए अभाज्य संख्याएं इसमें क्या क्या होंगी। सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं को देख ले। अभाज्य संख्या वह होती है जो किसी से नहीं कटती, यानी वो स्वतः कटेगी स्वयं से और केवल 1 से। उसके दो ही गुणज होते हैं, एक वह खुद संख्या और एक 1। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को जानते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3 और फिर 5, ये 3 हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हें हम पहले लिख लें। तो 2, 3 और 5। अगर इस घटना को हमने A का नाम दिया तो कुल कितनी बार अभाज्य संख्याएं आ रही है 1 से 6 तक के नंबर्स में? 3 बार। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। PA बराबर NA/NS। हम पहली घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं A की, तो हमने इसकी PA से डिनोट किया बराबर NA/NS। तो हमारी ये घटना कितनी थी? 3। और टोटल घटना कितनी थी हमारे पास? 6। तो 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6, यानी इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 1/2। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं स्थित है। तो देखिए ये 2 है हमारा और ये हमारा 6 है, तो इसके बीच पूछा है, यानी 2 और 6 को शामिल नहीं किया जा रहा है। तो 2 से 6 के बीच हमारी 3 आएगी, 4 आएगी और 5 आएगी। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 से 6 के बीच कोई संख्या, स्थित कोई संख्या, क्या लिखेंगे? स्थित कोई संख्या आने की घटना। तो सबसे पहले उन नंबरों की पहचान कर लीजिए जो आपके 2 से 6 के बीच आ रहे हैं। तो हमने अभी आपको क्या बताया? 2 के बाद 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये हमारे 3 नंबर जो है वो 2 और 6 के बीच आ रहे हैं। अब इसे अगर हम नंबर ऑफ B का नाम दे दें, यानी हमारी सेकंड घटना है दूसरी, तो इसे हमने B का नाम दे दिया। वो कितनी है? 3। तो इसकी प्रायिकता क्या करेंगे? प्रायिकता को हम लिखेंगे PB। P of B is equal to N of B बटे N/S। तो ये हमारा B कितना है? 3, और टोटल नंबर्स हमारे पास है कितने थे? 6। तो इसे हम कट कर लें। 3 1 जा और 3 2 जा 6, यानी 1/2 इसकी भी प्रायिकता आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक विषम संख्या आने की घटना। तो देखिए विषम संख्या की चर्चा कर ले। विषम संख्या और सम संख्या हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी चर्चा किया था। सम संख्याएं भी हमारी क्या होती हैं? 2 से लेकर हम एक नंबर स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो हमारी सम संख्या है। और इसी तरह से विषम की बात करें तो विषम हमारी क्या होती है? 1 को लेंगे, पहला विषम संख्या हमारी 1, और एक एक नंबर स्किप करते जाएंगे तो वो हमारी विषम संख्या है। तो हमारे पास विषम संख्या कितनी है? 1, 3 और 5। तो इन्हें हम लिख ले यहाँ पे 1, 3 और 5, ये हमारी विषम संख्या है। अगर इस घटना को हमने C का नाम दिया तो कुल कितनी विषम संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं? 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी विषम संख्या आने की? तो प्रायिकता C घटना की है, तो इसे हम P of C लिखेंगे और N of C अपॉन N of S। तो 3/6 यहाँ पर भी आएगा, और इसे कट करने पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 इसकी भी प्रायिकता आएगी। जिस तरह से इस क्वेश्चन में भी हमारे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 14 नंबर। ये हमारे ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें इसमें ताश के पत्तों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले कि ताश के पत्तों की गड्डी में कितने पत्ते कुल होते हैं? 52 पत्ते, जिनमें से 26 हमारे अलग अलग कलर्स के होते हैं और उसमें भी वो सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से पहले लिख लेते हैं कि कुल पत्तों की संख्या कितनी है। कुल पत्तों की संख्या कितनी है भैया? कुल पत्तों की संख्या 52। इसे हम नंबर ऑफ S से डिनोट कर लें।
चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लाल रंग का बादशाह, यानी लाल रंग में आपसे तस्वीर वाला पत्ता पूछा गया है। लाल रंग के बादशाह, इस बादशाह में तस्वीर वाला पत्ता तो एक पान का पत्ता आता है और एक पान और एक ईंट का पत्ता आता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे थे कि लाल रंग का बादशाह जो होगा वो एक तस्वीर वाला पत्ता होगा जिसमें से एक पान और एक ईंट के पत्ते को भी लेते हैं, तो कुल पत्ते कितने होते हैं? 2, जिसे अगर हम पहली घटना के रूप में लिखें तो हमारी पहली घटना लाल रंग के बादशाह होने की घटना 2 होगी जिसमें एक पान और एक ईंट आता है। अब इसमें हम प्रायिकता निकालेंगे। पहली घटना की प्रायिकता है तो PA बराबर NA/NS। इसे हम क्या लिख सकते हैं? हमारे लाल रंग के बादशाह की घटना हमने 2 निकाली थी, 2 हो गई, और NS कितना हो जाएगा? टोटल हमारे कितने पत्ते थे? 52। अब चाहे तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा? 1 12, यानी 2 6 जा 12। तो हमारा क्या प्रायिकता आ जाएगी? 1/26। ये लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता आपको मिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी भी क्या कहता है कि एक फेस कार्ड यानी चेहरे वाले पत्ते, कौन से पत्ते पूछ रहा है? चेहरे वाले। तो देखिए जो चेहरे वाले पत्ते होते हैं वो कुल 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। अब इस 12 में से 3 जो होता है वो किसका होता है? पान का। 3 जो होता है वह होता है ईंट। 3 आपका चिड़ी होता है और 3 ही आपका पान, ईंट, चिड़ी। तो 3 हमारे पान के पत्ते हो गए। 12 फेस कार्ड होते हैं। कुल 52 पत्तों में 12 फेस कार्ड होते हैं जिनमें से 3 पान, 3 ईंट, 3 चिड़ी और 3 हुकुम का पत्ता भी होता है। इसे हमने आपको अलग अलग बता दिया कि कौन कौन से वो 12 पत्ते होंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुल ये हो गए। अगर इस घटना को हमने बी का नाम दिया तो बी हमारी घटना कितनी बार घटित होगी? 12 बार, ठीक है। 3 अलग अलग हमारे ये पत्ते निकलते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल 52 पत्तों में से हमारे 12 जो है वो फेस वाले पत्ते होते हैं। तो हम 12 पत्तों का टोटल पत्ते कितने थे? 52 पत्तों से प्रायिकता इसकी निकाल रहे हैं। इसे हम कट करेंगे। 2 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। एक बार और कट हो जाएगा। 2 3 जा 2 1 जा एंड 2 3 जा 6। तो 3/13 हमारा क्या आ जाएगा? ये एक फेस कार्ड होने की घटना निकलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको लाल रंग का तस्वीर पूछा है। क्या पूछा है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की घटना। तो ये हमारी होती है 6। कितनी होती है? 6, जिसमें से 3 पान और 3 ईंट का पत्ता होता है। 3 पान और 3 ईंट का पत्ता होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लाल रंग का जो तस्वीर वाला पत्ता था वो क्या था? 3 पान और 3 ईंट का होता है, यानी कुल कितने पत्ते होते हैं? 6। अगर इस घटना को हमने शी का नाम दिया तो हमारी ये घटना कितनी बार घटित होगी? लाल रंग की तस्वीर आने की 6 बार घटित होगी। और इसकी अगर हम प्रायिकता निकालें तो इसकी प्रायिकता क्या निकलेगी? सी घटना की है तो PC बराबर NC/NS। तो 6/52। और इसे हम कट करना चाहे तो 2 से कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और बनेगा 12, तो 2 6 जा 12। और अब ये कट नहीं होगा तो इसे हम लिखेंगे, इसकी प्रायिकता 2/26 आएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पान का गुलाम। तो पान का गुलाम कांच की गड्डी में एक ही होता है। पान का गुलाम कितना होता है? एक। तो लिखेंगे पान का
गुलाम पत्ता आने की घटना। ये कितनी बार आएगा? एक ही होता है। इस घटना में पान का गुलाम एक ही होता है। अगर इस घटना को हमने डी का नाम दे दिया तो हमारी ये घटना एक ही बार घटित होगी और इसकी प्रायिकता कितनी निकलेगी? इसकी प्रायिकता निकलेगी आपकी, क्योंकि आप डी घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो आप इसे पीडी के रूप में लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस और ये हमारा 1/52 प्रायिकता इसकी हमें फाइंड होगी। चलिए इसके 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा है हुकुम का पत्ता। तो देखिए आपके ताश की गड्डी में हुकुम के पत्ते 13 आते हैं। कितने आते हैं? 13। तो हम यहाँ लिखेंगे हुकुम के पत्ते आने की घटना। इसे हम कितना लिखेंगे? हुकुम का पत्ता हमारा ताश की गड्डी में 13 आते हैं। इसे अगर हमने ई घटना का नाम दिया तो हमारी ई घटना 13 बार घटित होगी और अगर इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो चूंकि ई घटना की है तो इसे हम पी ही लिखेंगे NE बटे NS। तो 13 बार हमारी घटना घटित हुई और टोटल घटना हमने कितनी देखी थी ताश की गड्डी में? 52। तो 13 1 बार में और 13 से 4 बार में ये घटेगा। तो इसकी प्रायिकता क्या निकल के आएगी? 1/4। लास्ट क्वेश्चन इसका है 6वां ईंट की बेगम। एक ईंट की बेगम होने की घटना। तो आपके पत्ते में ताबामन पत्तों में ईंट की जो बेगम होती है वह भी एक ही पत्ता होता है ईंट की बेगम का। तो इसे भी हम 1 लिखेंगे और ये हमारी घटना F नंबर की है, यानी ई के बाद हमने F घटना को नाम दे दिया। तो इसकी प्रायिकता क्या निकलेगी? PF बराबर NF बटे NS। तो एक हमारी घटना हो गई और टोटल घटना कितनी थी हमारी? 52। तो इस क्वेश्चन में हमने ताश की गड्डियों के बारे में और कौन से पत्ते कितने होते हैं इसके बारे में जानकारी हमें होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप इसमें देख लीजिएगा कि इस टोटल 52 पत्तों में से किस कंडीशन को पूछा है, तो उसके पत्तों की जानकारी आपको पहले याद रखनी पड़ेगी, तभी आप इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी ताश की गड्डियों के ही क्वेश्चंस है, बट इस बार हमें ताश के कुल निश्चित पत्ते दे दिए गए हैं, यानी 5 पत्तों की जानकारी दी गई है। तो ताश के वो कौन कौन से पत्ते उसने रखे हैं? एक ईंट का दहला था, एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है और एक एक्का। तो 5 प्रकार के पत्तों को उसने रखा है। अब इन पत्तों को पलट के रखा गया था, यानी ये सीधे रखे थे तो हम उन्हें पहचान सकते हैं, सीधे रखने पे पहचान सकते हैं। उसे अगर हम पलट के रख देंगे तो हमें रैंडमली उनमें से कोई एक पत्ता उठाना है। हमने सारे पत्तों को पलट के रख दिया, उल्टा करके रख दिया। अब उल्टा करने के बाद इन्हें अच्छे से फेंट भी दिया जाता है, यानी कि आपस में मिक्स कर दिया जाता है सारे पत्तों को, 5 पत्तों को। अब इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह फेंटने के बाद, आपस में मिलाने के बाद जो पत्ता निकाला गया वह बेगम का पत्ता हो। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बेगम निकाल आई है, तो यानी एक पत्ता बेगम का हमने निकाला और उसे हमने अलग से रख दिया। अब हमारे पास कितने पत्ते बचेंगे? 4 पत्ते। उन 4 पत्तों में से अब आपको बताना है कि अगर एक पत्ता हमने निकाला तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक्का का पत्ता हो और उसकी क्या प्रायिकता है कि वह बेगम का पत्ता हो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या जानकारी दी हुई है कि ताश के कुल कितने पत्ते दिए हैं? ताश के कुल पत्तों की संख्या आपको दे रखी है 5, जिनमें से आपको नाम भी दे रखा है ईंट का, बेगम का, गुलाम, बादशाह और एक्का। तो ये हमारे 5 कुल पत्ते हो गए, जिसे हम नंबर ऑफ एस के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इस पत्ते का, निकाले गए पत्ते का बेगम होने के। तो हम क्या लिखेंगे? बेगम के
बेगम के पत्ते होने की घटना। तो चूंकि 5 पत्तों में से बेगम कितनी थी, एक ही बेगम का पत्ता था, तो बेगम के पत्ते होने की घटना क्या होगी हमारी 1। और अगर इस घटना को हमने ए का नाम दिया तो हम इसे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। अब इसकी प्रायिकता आप निकाल लीजिए। ए घटना की प्रायिकता को हमने पी ए का नाम दे दिया इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। तो हमारी बेगम आने की चूंकि पत्ता ही हमारा बेगम का एक था तो हमारी घटना भी एक ही आएगी। और कुल पत्ते हमारे पास कितने दे रखे थे, 5 पत्ते दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अगर उस निकाले जो बेगम का पत्ता आया उस पत्ते को हम अलग से रख दें, तो बेगम के पत्ते को अलग करने के बाद कुल कितने पत्ते बचे। बेगम के पत्ते को अलग रखने के बाद कुल पत्तों की संख्या, क्या लिखेंगे, कुल पत्तों की संख्या। तो भैया 5 में से अगर एक घट गया तो कितना बचा, 4 पत्ते हमारे पास इस बार है। इसे हमने नंबर ऑफ एस इस क्वेश्चन के लिए लिख लिया कि हमारे कुल पत्ते 4 है। इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन किए गए हैं। तो ए नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अगर इन 4 पत्तों में से एक पत्ता हमने बाहर निकाला तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह इक्के का होगा। तो देखिए क्वेश्चन में पहले भी बता दिया गया है कि इक्का हो, दहला हो, ईंट हो, सबके एक एक ही पत्ते थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्के का पत्ता होने की घटना। तो चूंकि इक्के का पत्ता क्या था हमारे, एक ही पत्ता हमारा इक्के का था इसमें, तो हमने 1 लिखा। और अगर इस घटना को हमने बी का नाम दिया तो इसे हम नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब इसकी प्रायिकता निकालिए, घटना बी की प्रायिकता। तो पी बी बराबर क्या लिखेंगे, एन बी बटे एन एस। और चूंकि घटना हमारी 1 थी और टोटल घटना क्या थी 5 मत लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे बेगम के पत्ते को अलग करके रख दिया गया है, तो 4 ही पत्ते बचे हैं। और अगर बी क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो बी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बेगम के पत्ते आने की। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि बेगम का भी एक ही पत्ता है। तो अगर उस बेगम के पत्ते को हमने पहले से ही सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, फिर वह 4 बचे हुए पत्तों में से बेगम का पत्ता है ही नहीं, तो जो चीज है ही नहीं उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। यानी कहें तो बेगम के पत्ते आने की घटना क्या होगी, बेगम का पत्ता आने की घटना आपकी बनेगी 0। ठीक है, वो है ही नहीं। और इस घटना को अगर हमने एनसी का नाम दिया तो प्रायिकता क्या निकलेगी, पी सी और बराबर एन सी बटे एन एस, यानी 0/4। तो कुल मिला के हमने आपको पहले भी बता दिया था ये एक असंभव घटना है, जो पत्ता था ही नहीं उसके बारे में उसने पूछा, तो एक असंभव घटना जिसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। तो इस क्वेश्चन में भी आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, जिसको एक बार 5 टोटल पत्ते थे और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें एक पत्ते को अलग करना था, तो 4 पत्ते हमारे बचे थे। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन 15 कंप्लीट कर लिया है। अगले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।